मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स क्विकली गेट टू द वीडियो। सो नाउ द क्वेश्चन सेज यूज आइडेंटिटी 1 टू फाइंड हाउ द प्रोडक्ट चेंजेस व्हेन वन नंबर इज डिक्रीज बाय 2 एंड द अदर इंक्रीज बाय 3। सो अब क्या बोला है, नंबर क्या हम ए और बी ले रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने बोला है अगर एक नंबर डिक्रीज होता है 2 से, मतलब ए को हमने 2 से डिक्रीज कर दिया और दूसरे नंबर को इंक्रीज कर दिया 3 से, सो बी को इंक्रीज कर दिया 3 से, ठीक है। अब करेंगे क्या, ए मल्टीप्लाई होगा बी से, ए मल्टीप्लाई होगा 3 से, सो ये आ गया ए बी और प्लस 3a, ठीक है। उसके बाद -2b, क्योंकि -2 b से होगा और -2 3 से होगा, 3 2 6 प्लस माइनस, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रहा प्रोडक्ट में चेंज क्या है, ये चेंज आए जो हमसे पूछा था कि क्या होगा, फाइंड हाउ द प्रोडक्ट चेंजेस, ये चेंज आएगा प्रोडक्ट में कि उसमें 3 है। अब हमें तो पता नहीं ए बी, भाई बड़ा नंबर कौन सा है छोटा नंबर कौन सा है, सो 3a - 2b - 6 ये चेंज आएगा, ठीक है। चलो सेकंड बी पार्ट देखो, बोथ नंबर आर डिक्रीज 1 by 3 एंड द अदर बाय 4। अब इसमें क्या बोला है कि दोनों नंबर को डिक्रीज किया है, एक को 3 से डिक्रीज किया है और दूसरे को किससे डिक्रीज किया है, 4 से डिक्रीज किया है। चलो आओ फाइंड करें। ए मल्टीप्लाई होगा बी से, ए मल्टीप्लाई होगा 4 से, प्लस माइनस 4a। 3 मल्टीप्लाई होगा बी से, 3 इंटू बी 3b माइनस प्लस माइनस, 3 4 12 माइनस प्लस, ठीक है। प्रैक्टिस ऐसे ही करना, अगर ऐसे करोगे ना ए फिर पूरा ब्रैकेट -3 पूरा ब्रैकेट, तो वो लंबे क्वेश्चन की ही आदत पड़ जाएगी। ऐसे करोगे 1-2 बार लगेगा कि यार कैसे हो रहा है, उसके बाद हैबिट बन जाएगी और आगे बड़ी क्लासेस में बहुत काम आएगा, ठीक है। चलो वापस आ जाओ इधर। सो यहाँ पे ये रहा प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट में हम क्या चेंज देख रहे हैं, -4a - 3b प्लस 12, ये चेंज आएगा प्रोडक्ट में। अगेन ए और बी की वैल्यू हमें तो नहीं पता भाई कौन सा बड़ा है, कितना बड़ा है, क्या है, तो हम बस ये बता सकते हैं कि भैया इतना चेंज आएगा, प्रोडक्ट ओरिजिनल ये है और उसमें ये सारा चेंज आएगा, ठीक है। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। सो वी हैव एक्सपैंड a - u और b प्लस v, ठीक है। अब a को, अब देखो यहाँ पे नंबर्स नहीं है तो मैं वैसे कर रही हूँ, अगेन यार चाहो तो डायरेक्ट भी कर लेना, बट क्योंकि नंबर्स नहीं है तो ऐसा लगेगा अरे मैम ये क्या करे जा रहे हो, इसीलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। a पूरे इस ब्रैकेट से होगा, a मल्टीप्लाई होगा b प्लस v से, इसी तरीके से -u मल्टीप्लाई होगा b प्लस v से, सो ये क्या होगा, a इंटू बी ए बी, a इंटू वी ए बी, हाँ ए वी सॉरी, हमेशा पहले मल्टीप्लाई करना फिर दोनों के साइन देखना, कभी भी प्लस माइनस की गलती नहीं होगी। अगर ऐसे जल्दी जल्दी में करोगे ना, अगला प्लस ये फिर माइनस ये फिर प्लस लगा दिया माइनस लगा दिया, गड़बड़ कर दोगे प्लस माइनस की, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है, क्या करेंगे, जैसे अब ए वी से हुआ मल्टीप्लाई कर लिया, अब यहाँ भी प्लस तो भैया प्लस ही आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखो u इंटू बी करेंगे, यू बी होगा, ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस, ऐसे ही यू वी से होगा यू वी माइनस प्लस माइनस अगेन, ठीक है। कभी भी साइन गलत नहीं लगाओगे। तो ये एक्सपैंड करके लिख दिया। अब सेम तो कोई भी नहीं है जो हम प्लस माइनस कर सके, ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखो सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, a माइनस यू एंड b माइनस v, सो फिर से a मल्टीप्लाई हो रहा है b माइनस v से, फिर u मल्टीप्लाई होगा b माइनस v से। नाउ a इंटू बी इज ab, a इंटू v इज ab माइनस का, और यहाँ पे देखेंगे तो -u इंटू बी इज ub माइनस प्लस u इंटू v इज uv, ठीक है। करा मैंने साइन ही है, बस लिख पहले दिया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो सो ये आएगा हमारा आंसर, और कॉमन लाइक टर्म्स तो कोई भी नहीं है तो प्लस माइनस कुछ हो नहीं सकता। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सपैंड 3a अपॉन 2 a माइनस बी प्लस 1/5। इसका क्या मतलब है बेटा कि पहले ये जो बाहर वाला है a से मल्टीप्लाई होगा, फिर b से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1/5 से, मतलब अंदर जितनी टर्म्स है उससे एक एक बार ये मल्टीप्लाई होगा। सो हमारे पास है 3a अपॉन 2 मल्टीप्लाई होगा a से, फिर 3a अपॉन 2 मल्टीप्लाई होगा b से, ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा 3a अपॉन 2 है ये मल्टीप्लाई होगा 1/5
5 से, प्लस 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 ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो मल्टीप्लीकेशन ही तो करना है, इतनी क्या टेंशन। 3a इंटू ए, जब हम a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाता है, जैसे जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, अब 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, सो 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर, सो a इंटू a मतलब a का स्क्वायर, सिंपल। सो ये हो जाएगा 3/2 a स्क्वायर। यहाँ पे जाएंगे 3, नंबर तो कोई है नहीं तो ये 3a/2 और साथ में b आ जाएगा साइन माइनस का। इधर जाएंगे तो यहाँ पे भी कुछ हो नहीं सकता, 3a इंटू 1 3a रहेगा, अपॉन में 2 5 जा 10, ठीक है, और ये आ गया प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा एग्जाम्पल एक ही था क्या? अच्छा यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया हुआ, देख लो। कैन एनी टू टर्म्स बी एडेड टू गेट अ सिंगल टर्म। अब वो कह रहे हैं क्या हम दो टर्म्स को प्लस कर सकते हैं सिंगल टर्म लेने के? मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे पास है 3/2 a स्क्वायर और अगर मैं इसमें प्लस हो रहा है 3/10 a, तो यहाँ पे बच्चे क्या है, एक a स्क्वायर की टर्म है, एक a की टर्म है। यही अगर ऐसा होता कि 3/2 a होता और प्लस में मान लो 3/10 a होता, दोनों a वाली टर्म है, तब हम कर सकते थे कि इन दोनों को प्लस कर देते और साथ में a आ जाता, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये हमारी हो जाती लाइक टर्म्स जिसमें सेम वेरिएबल हो। इसी तरीके से अगर ऐसे है 4a स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर, अब ये भी a स्क्वायर की टर्म है, यहाँ पे भी a स्क्वायर है, दोनों में a स्क्वायर है, तो सिंपल 7 8 9 10 11 a स्क्वायर आ जाता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों क्या है, हमारी अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि एक में a वेरिएबल है, एक में, अच्छा ये तो एग्जाम्पल में था, यहाँ पे देखोगे ये हमारी अनलाइक है, क्योंकि इसमें a स्क्वायर है और इसमें खाली a है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, सो रिकॉल दैट वी कॉल टर्म्स हैविंग द सेम लेटर नंबर्स लाइक टर्म्स, उनको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं जिनमें सेम, जैसे यहाँ दोनों में a स्क्वायर था, लाइक टर्म्स हो गई, यहाँ पे दोनों में a था, लाइक टर्म्स हो गई, यहाँ पे a स्क्वायर और a अलग अलग है लेटर वाले, सो ये अनलाइक टर्म्स हो गई। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, a प्लस b, सो a प्लस b एंड a प्लस b। अब क्या होगा, फिर से a इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो या तो ऐसे कर लो भाई, a लिखो, a प्लस b से मल्टीप्लाई होगा, फिर b हमारा पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है करने का, या डायरेक्ट कर लेते, a को a से करते, फिर a को b से, फिर b को a से, फिर b को b से, ऐसे कर लेते। a इंटू a इज a स्क्वायर, a इंटू b इज ab, देन अगेन b इंटू a इज ba प्लस b इंटू b इज b स्क्वायर। ठीक है, a को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a स्क्वायर आएगा, ऐसे ही भाई b को b से मल्टीप्लाई करोगे तो b स्क्वायर आएगा। अब ध्यान से देखो, ये दो टर्म्स है हमारे पास, एक है ab, एक है ba, a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मैं इसको ab लिखूं या ba लिखूं, एक ही बात है। अगर एक ही बात है तो ये दोनों क्या हो गई, लाइक टर्म्स हो गई। सो यहाँ पे क्या है 1, इधर क्या है 1, दोनों को प्लस करोगे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 + 1 2, ab लिख दो ba लिख दो, एक ही बात है, और प्लस b स्क्वायर। और ये क्या निकल के आया, ये तो हमारा फॉर्मूला है। अगर a स्क्वायर प्लस, अगर हमारे पास ऐसे है ये a प्लस b, दो बार मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और इसका मतलब क्या है भाई, सिंपल, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन ही है, कुछ रटने वाली चीज नहीं है। मैथ्स में कुछ भी रटने वाला नहीं होता, हर किसी का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन वगैरह पॉसिबल है। ठीक है, इस साल इन बुक्स की वजह से आप चीजें समझ पा रहे हो, वरना क्या होता था कि बेटा ये फॉर्मूला शीट है रट लो, है ना, और फिर फॉर्मूला गलत कर देते, क्वेश्चन भी गलत हो जाते थे। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अब इसमें क्या रहा है कि a प्लस b है और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये है हमारे पास। अब इसमें क्या होगा, ये जो a है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, b पूरे ब्रैकेट से। अब क्योंकि यहाँ टर्म्स बढ़ गई हैं तो पूरे पूरे ब्रैकेट लिख लेना, क्योंकि गलती क्या कर सकते हो, जैसे a इंटू a स्क्वायर कर दोगे, a इंटू 2ab, मान लो a को इससे मल्टीप्लाई करना भूल गए तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस केस में सिली मिस्टेक्स ना हो, इसलिए हम पूरा ब्रैकेट लिख लेते हैं। जैसे a है वो पहले पूरा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस उसके बाद b हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, सेम ब्रैकेट है बट ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ए को ए स्क्वायर से करोगे, एक ए है, ए स्क्वायर से हो रहा है, ये सिंगल ए है, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए, तो 1 2 3 ए हो गए, मतलब ये हो जाएगा ए क्यूब। कोई टेंशन नहीं, आगे देखते हैं। अब प्लस ए इंटू 2ab, अब यहाँ पे 2 ए हो गए तो ये हो जाएगा 2 तो है ही नंबर, और ए स्क्वायर हो जाएगा कि ए इंटू ए हो गया ना, वो ए स्क्वायर हो जाएगा और बी एज इट इज। सो ये आ जाएगा हमारे पास, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर बी प्लस ए इंटू बी स्क्वायर, ए को बी स्क्वायर से करोगे सो ए बी स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्लस बी को ए स्क्वायर से करोगे सो बी ए स्क्वायर, और b को इससे करो सो ये आ जाएगा 2a एज इट इज, b इंटू बी, बी स्क्वायर आ गया, प्लस b को b स्क्वायर से करेंगे 3b हो गए सो ये b क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ढूंढो कोई लाइक टर्म है, यहाँ पे a क्यूब है, उधर b क्यूब है, ठीक है, a क्यूब और कोई है नहीं, यहाँ पे a स्क्वायर b है, यहाँ पे भी a स्क्वायर b है, मतलब ये टर्म और ये वाली टर्म, यहाँ पे भी a 2 है और b 1 है, इधर भी a 2 b 1, तो लाइक टर्म्स हो गई। इसी तरीके से a b स्क्वायर, 1a 2b, 1a 2b, सो ये ब्लू वाले भी लाइक टर्म्स होगी, तो क्या बना हमारा a क्यूब प्लस, अब लाइक टर्म्स कर दो 2a स्क्वायर, और यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, 2 + 1 3a स्क्वायर b। इसी तरीके से अगर आगे देखें हम सो प्लस ए बी स्क्वायर 2 + 1 3, सो 3a b स्क्वायर, और साथ में क्या है प्लस का b क्यूब, सो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। क्लियर है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ फिगर इट आउट, पेज नंबर 142 हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द मल्टीप्लिकेशन ग्रिड बिलो, ईच नंबर इनसाइड द ग्रिड इज फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग 2 numbers if the middle number of a 3 into 3 frame is given by the expression pq as shown in the figure, write the expression for the other numbers in the grid। अभी पढ़ के कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ग्रिड देखते हैं। देखो इस तरीके से एक ग्रिड बना रखी है, यहाँ पे नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 4 मतलब 2 का टेबल लिखा, 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का, इस तरीके से टेबल लिखे, यहाँ पे भी टेबल लिखा 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का, इस तरीके से ग्रिड बनाई। अब इस ग्रिड में से ये वाला पार्ट उन्होंने निकाल के ले लिया। अब यहाँ पे जूम करके इसको कैसे लिखा, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे था नंबर 15, अब उन्होंने कहा भाई 15 को मैं 3 into 5 लिख सकता हूँ, 3 5 जा 15 होता है, बिल्कुल लिख सकते हो। फिर आया 18 को 3 into 6 लिख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, जैसे ये 21 नंबर है, अब ध्यान से देखना, ठीक है, हाईलाइट कर रही हूँ मैं जरा, और क्या हाईलाइट कर रही हूँ वो देखना। जैसे 21 है, 21 का अगर मैं ये वाला पार्ट देखूँ कहाँ से आया ये 3 से, और यहाँ पे देखो तो कहाँ से आया है ये 7 से, सो 21 हो गया 3 into 7। इसी तरीके से जैसे 24 है, इस तरफ जाओगे तो क्या है 4, ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या है 6, तो 4 6 24, इस तरीके से बन रहा है, और ये सारे इस तरीके से आपको लिख के दे रखे हैं। अब हमें बोला क्या है वो देखो, हमें बोला कि ये जो ग्रिड का मिडल वाला नंबर है, मतलब 4 into 6, ये जो आपका बेटा एक मिनट, जो आपका ये 4 into 6 है, इसको उन्होंने PQ बोल दिया। तो क्या हम कह सकते हैं कि P की वैल्यू 4 हो गई और Q की वैल्यू 6 हो गई, है कि नहीं? जहां भी 4 है वहां P लिख दो, जहां भी 6 है वहां Q लिख दो। लेकिन अब हमें ये बाकी सारे भरने हैं, इसमें 3 भी है, 3 को कैसे लिखेंगे भाई? अगर P आपका है 4, सो P -1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो गया। इसी तरीके से अगर 5 लिखना है तो Q 6 है, Q -1 करोगे 5 हो जाएगा, है कि नहीं? इसी तरीके से या अच्छा यहाँ पे 2 चीजें हैं, या तो हम Q -1 5 लिख सकते हैं, या अगर हम P +1 कर दे तब भी हम इसको 5 लिख सकते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ ध्यान ये रखेंगे कि जैसे पहले वाले जो नंबर है उनको P की फॉर्म में लिख लेते हैं, जो दूसरे नंबर पे आ रहे हैं उनको Q की फॉर्म में करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। इसको रब कर लेते हैं, अब ध्यान से सुनते रहना, ठीक है? इसको भी हटा रही हूं मैं। अब देखो क्या करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है 3 into 5। अब 3 को P की टर्म्स में, सो ये 4 है, P -1 कर दो, और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 5 को
Q की टर्म में लिखना है तो Q -1, सो ये हो जाएगा P -1, थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं P -1 और साथ में मल्टीप्लाई होगा Q -1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है 3 × 6, अब 3 को कैसे लिखेंगे P की टर्म्स में, P -1 3 हो जाएगा और 6 के लिए तो Q हमारे पास है ही, ठीक है। इसी तरीके से फिर से 3 लिखना है तो P -1 इंटू में 7, Q की टर्म्स में लिखना है तो Q +1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आओ, 4 को P की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, भाई ये तो 4 ही है। उसके बाद 5 को Q की टर्म्स पे, तो Q में से 1 माइनस कर दो, ठीक है। इधर आओ, 4 को कैसे लिखोगे P की तरह, और Q को 7 की, मतलब 7 को Q की टर्म्स में Q +1, सो ये हो गया Q +1, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 5 लिखना है हमें P की टर्म में, तो ये हो जाएगा P +1 इंटू में 5 अगर Q की टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा Q -1, क्योंकि 6 -1 भी 5 है, 4 + 1 भी 5 है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगेन 5 P की टर्म्स में P +1 और उसके बाद 6 Q की टर्म्स में Q ही है, सो ये Q आ जाएगा। एंड लास्ट 5 को P की टर्म में P +1 और Q की टर्म में 7 को लिखना है तो Q +1, सो ये हो गया हमारा ग्रिड कंप्लीट। बस यहाँ पे हमने मेक श्योर कर लिया कि जो भी मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट नंबर है उसको हमने P की टर्म्स में लिख दिया, जो दूसरे नंबर्स हैं उनको हमने Q की टर्म्स में लिख दिया, ठीक है। एक बार चेक करो, अगर हमें यही बोला था ना, राइट द एक्सप्रेशन फॉर अदर नंबर्स इन द ग्रिड, अगर ऐसा होता कि वो बोलते सिर्फ P की टर्म्स में लिखना है या सिर्फ Q की टर्म्स में लिखना है, वैसे भी कर लेते हैं ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सपैंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। सो यहाँ पे इनका प्रोडक्ट हमें एक्सपैंड करना है। चलो भाई, सबसे पहले है 3 + U और साथ में है V -3। अब 3 हमारा पूरे ब्रैकेट से होगा, मतलब 3 पहले V से होगा, 3V, फिर 3 से होगा, 3 3 9, लेकिन माइनस का, उसके बाद UV से होगा UV और U3 से होगा -3U। अब देखो कुछ कॉमन है, ये V है, ये U है, कुछ प्लस नहीं हो सकते, ये UV है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ये इससे होगा और ये इससे होगा, मतलब 2/3 को पहले आप मल्टीप्लाई करोगे 15 से, प्लस 2/3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 6a से। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से 15 को कैंसिल करेंगे 5, 5 2 10, प्लस यहाँ से करेंगे 3 और 6 को कैंसिल, 3 2 6, तो 2 2 4 है, सो ये आ गया 10 + 4 है। दोनों ही लाइक टर्म्स नहीं है तो प्लस तो नहीं कर सकते, यहीं पे आंसर छोड़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो अच्छा इसी का ही थर्ड पार्ट पहले देख लेते हैं। सो यहाँ पे अब ये 10a पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर b पूरे ब्रैकेट से होगा। अब चाहो तो अलग अलग करके लिख लेना, या चाहो तो एक ही स्टेप में कर लो। जैसे 10a को मैंने 10c से करा, 10 × 10 100, a × c ac, देन प्लस 10a को मैंने d से करा, सो ये आ जाएगा 10ad। उसके बाद b पे आ जाओ, b को करो 10 से, मतलब 10c से, सो ये आ जाएगा 10bc, ठीक है, प्लस b को करो d से, तो ये आ जाएगा bd। अब इसमें देखो कोई लाइक टर्म है, ये ac है, ac की कोई टर्म नहीं है, ad की और कोई टर्म नहीं है, bc bd तो कोई भी लाइक टर्म नहीं है, सो ये पूरा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 पहले x से होगा, 3 6 से होगा, ऐसे ही x से और x 6 से। सो 3 को x से किया 3x, 3 को 6 से किया 6 3 18, प्लस माइनस माइनस। उसके बाद x को x से करेंगे तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस। उसके बाद अगर हम x को 6 से करेंगे, x × 6 6x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो 3x 6x दोनों लाइक टर्म्स है, तो इनको देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस के 6 + 3 9x हो जाएगा, -18 - x²। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यूजुअली हम ऐसे करते हैं, जिसकी पावर ज्यादा होती है उसको सबसे आगे लिख लेते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो -x², देन प्लस 9x एंड -18, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। अब -5a c से होगा, फिर इससे होगा, सो -5a × c
माइनस 5AC। फिर यहाँ पे 5AD से करो, ये आ गया 5AD माइनस प्लस माइनस। उसके बाद B पे आ जाओ, BC से करोगे BC प्लस प्लस प्लस, देन B को D से करेंगे BD और दोनों प्लस के हैं। सिंपल। अब देखो कोई लाइक टर्म है, AC कहीं नहीं है, AD नहीं है, BC BD सारी हमारे पास अनलाइक टर्म्स है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 5 को Y से, 5 को 9 से, सो 5 इंटू Y इज 5Y, 5 इंटू 9 इज 45 प्लस का, देन Z इंटू Y इज ZY एंड Z इंटू 9 इज 9Z और दोनों ही प्लस के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन कोई लाइक टर्म नहीं है, सो ये अरे नहीं क्यों, अच्छा हाँ ये ZY है ना और यहाँ पे खाली Y है। ठीक है, 5Y, मुझे ऐसे देख के लगा दोनों Y वाली टर्म्स है, बट दो सारी ही टर्म्स अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 3 says find 3 examples where the product of two numbers remains unchanged when one of them is increased by 2 and the other is decreased by 4। अब वो कह रहे हैं ऐसे 3 नंबर के पेयर्स बताओ कि जिसमें अगर हम एक नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं 2 से और दूसरे को डिक्रीज कर रहे हैं 4 से, तब भी उसका जो प्रोडक्ट है वो चेंज ना हो। तो अब ये कैसे निकालेंगे? देखो मान लो हमने ले लिए दो नंबर्स A एंड B। ठीक है, ये हमारे दो नंबर्स हो गए A एंड B। अब अगर A एंड B दो नंबर्स हैं, हमें पता है इनका प्रोडक्ट क्या होगा AB। अब वो कह रहे हैं एक को इंक्रीज किया A प्लस 2 कर दिया, ठीक है, दूसरे को क्या किया डिक्रीज कर दिया, मतलब B को मान लो माइनस 4 कर दिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जब इनका प्रोडक्ट किया जाए, इनको मल्टीप्लाई किया जाए, तो आंसर सेम पहले जैसा आए जो इन दोनों का प्रोडक्ट था। यहां तक समझ में आ गया? मतलब मान लो एग्जांपल दे रही हूं मैं, ठीक है, ये हो नहीं रहा बट एग्जांपल दे रही हूं कि एक नंबर मान लो 6 था, एक नंबर 10 था। ठीक है, अब 6 इंटू 10 60 होगा, करेक्ट, ये तो उसका प्रोडक्ट हो गया। अब हमें चाहिए कि 6 में हम 2 प्लस करें और 10 में से 4 माइनस करें, और जो हमारे पास 6 7 8 आ गया और 10 में से 4 गया 6 आ गया। तो आंसर में इनका जो प्रोडक्ट हो वो क्या, ये पहले वाला 60 ही हो, ये हम चाहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे हमें ये समझते समझते ना एक इक्वेशन मिली है। एक मिनट, ये सब एक्स्ट्रा हटा देते हैं, ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल देके समझा रही थी मैं। यहां तक क्लियर है कि भैया एक नंबर में +2 करें, एक नंबर में -4 करें, लेकिन आंसर में उनका प्रोडक्ट पहले जैसे ही आना चाहिए, ए बी आना चाहिए। तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, अब हमें ये सॉल्व करना तो आता है सिंपल, पहले ए बी से होगा, फिर ए -4 से होगा। सो ए इंटू बी इज ए बी, ए इंटू 4 इज 4a प्लस माइनस 2 को b से करेंगे 2b, 2 को 4 से करेंगे 8 एंड यहाँ पे आएगा प्लस और इधर प्लस माइनस और इक्वल्स टू में होना चाहिए ए बी। अब देखो ए बी यहाँ प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। सो ये हो जाएगा ए बी -4a प्लस 2b -8 और यहाँ वाला आ गया -ab, अरे ये क्या हो गया -ab इक्वल्स टू 0। अब ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, 1 1 था 0 हो गया बेसिकली। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मान लो ये जो नेगेटिव वाले इनको मैं उधर भेज देती हूँ, तो ये हो जाएगा 2b और ये माइनस का 4 है, उधर जाके प्लस का 4 है हो जाएगा, माइनस का 8 है, उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा। ये तो हमारा सिंपल सा है। अब यहाँ पे एक बार जरा कॉमन भी ले लेते हैं। सो यहाँ पे इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा 2 2 = 4 एंड 2 4 = 8। आप इधर से 2 कैंसिल कर सकते हो, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आया b इक्वल्स टू 2a + 4। ये एक हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से ना उन्होंने 3 एग्जाम्पल बोले ना, 50 एग्जाम्पल निकाल सकते हो। कैसे? आपको सिर्फ क्या करना है, पुट a इक्वल्स टू 1। जैसे हमने a अगर 1 पुट करेंगे तो b हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 1 + 4। सो 2 1 = 2 + 4 ये आ गया 6। तो मतलब एक पेयर आ गया 1 और 6। एक बार करके देख लेते हैं, बाकी मैं अभी 2 और निकाल के दिखाती हूँ। अब ये क्या चाह रहे थे, एक पेयर है 1 और 6, ठीक है, 1 और 6 का प्रोडक्ट क्या है बच्चे 6। अब 1 में से 2 प्लस कर दे और 6 में से 4 माइनस कर दे, तो जरा देखो हमारे पास क्या आएगा, 2 + 1 = 3 एंड यहाँ पे देखिए 6 - 4 = 2, 3 2 = 6। अभी भी प्रोडक्ट सेम आ रहा है। सो ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे 2 और निकालने हैं हमें। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, a की वैल्यू 2 रख के देख लो। सो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू 2, a की जगह 2 + 4। सो ये आ गया 2 2 = 4, 4 + 4
8, तो b की वैल्यू 8 आ गई, मतलब दूसरा हमें मिल गया 2 और 8। सिमिलरली a की वैल्यू अगर मैं 3 रखूं, सो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू 2, a की जगह 3 प्लस 4, सो ये आ जाएगा 3 2 6 प्लस 4, ये आ गया 10। मतलब एक पेयर हो सकता है 3 और 10। ये ऐसे पेयर है कि जिसमें आप पहले वाले में से प्लस कर लो 2, दूसरे वाले में से माइनस कर लो 4, तब बी प्रोडक्ट ओरिजिनल नंबर जितना सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ फोर्थ है एक्सपैंड। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a प्लस ए बी माइनस 3b स्क्वायर और इधर है 4 प्लस बी। अब ये पहले लिखा हो बाद में लिखा हो एक ही बात है। अब अगर आप इन तीनों को करोगे तो पहले a को इस पूरे से करोगे, ए बी को पूरे से करोगे, माइनस 3b स्क्वायर को पूरे से करोगे, या सिंपल 4 को सबसे कर लो। मान लो 4 है और इस पूरे ब्रैकेट से कर दिया मैंने इस तरीके से, एंड इसी तरीके से हमारे पास b है उसको भी हमने इस पूरे ब्रैकेट से कर दिया। क्योंकि टर्म ज्यादा हो गई थी बच्चे, इसीलिए मैं पूरा पूरा कर रही हूँ। डायरेक्ट करना चाहोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, नाउ 4 इंटू ए इज 4a प्लस 4 इंटू ए बी इज 4ab, देन 4 3 जा 12, साथ में b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। अब इधर आ जाओ b इंटू ए बी ए प्लस का, देन b इंटू इसको करोगे a, b 2 बार हो गया तो b स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। अब b को माइनस 3b स्क्वायर से करोगे तो प्लस माइनस माइनस 3 नंबर एज इट इज, b को b स्क्वायर से किया तो ये b क्यूब बन जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे कोई लाइक टर्म्स दिख रही हैं। जैसे यहाँ पे हमें 4a दिख रहा है लेकिन खाली एक ही और कोई टर्म नहीं है। यहाँ पे 4ab है, इधर भी ये ab है, ये दोनों प्लस हो सकते हैं। सो ये 4a लिखो प्लस 4 प्लस 1 5ab। ठीक है, लाइक टर्म्स थी क्योंकि अब यहाँ पे b का स्क्वायर है, उधर b का क्यूब है और इधर b का स्क्वायर तो है पर उसके साथ a है, मतलब हम किसी से और कुछ प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो बाकी जो बचा है उसको हम एज इट इज लिख देंगे इस तरीके से। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलो बी पार्ट देखते हैं। सो इस देर कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, अगेन वी हैव 4y प्लस 7 और साथ में y प्लस 11z माइनस 3। सो भैया पहले 4y जो है वो इस पूरे से होगा y प्लस 11z है, सॉरी मुझे लगा ब्रैकेट है, 11z माइनस 3, और उसके बाद हमारा प्लस 7 इस पूरे ब्रैकेट से होगा y प्लस 11z माइनस 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो अब इसको करते हैं। सो नाउ 4y को y से करेंगे, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर क्योंकि 2 बार y आ गया। उसके बाद 4y को 11z से करेंगे, सो 11 इंटू 4 तो 44 हो जाएगा, साथ में y और z आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा और साथ में y भी है, सो साथ में साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट देखते हैं प्लस 7 इंटू y इज 7y और 7 को 11 से करो 77 और साथ में z आ जाएगा। ठीक है, और साइन प्लस 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 7 इंटू 3 21 साइन माइनस का साइन क्यों बेटा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे कोई लाइक टर्म्स है, ये वाई जेड है, ये खाली y है, ये दोनों y है, ये भी y वाली है, ये भी y वाली है। सो ये हो गया 4y स्क्वायर प्लस 44yz, देन प्लस माइनस माइनस। अच्छा ये साइन माइनस का क्यों लगा, ये मैं सोच रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन में होता है प्लस माइनस माइनस। प्लस माइनस जब करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि किसके साथ, बड़ा वाला। जैसे यहाँ पे बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो आंसर में माइनस का साइन आएगा। प्लस माइनस माइनस, 12 में से 7 माइनस करेंगे, 7 8 9 10 11 12 5 आ जाएगा। सो ये हो गया 5y और साथ में प्लस 77z एंड माइनस 21। सो ये हो गया हमारा आंसर, और इसमें कोई लाइक टर्म है नहीं जिसको हम प्लस माइनस कर सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो नाउ एक्सपैंड, फर्स्ट है a माइनस बी, चलो साथ साथ करते रहते हैं। सो पहला है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट इज a माइनस बी और साथ में a प्लस बी। ठीक है, उसके बाद कुछ सेकंड पार्ट में दे रखा है, थर्ड पार्ट में दे रखा है, और फिर कोई पैटर्न वगैरह देखना। पहले इसको करते हैं। अब इसको करोगे बेटा कैसे, a को a से करेंगे, फिर a को b से करेंगे। सो a इंटू a इज a स्क्वायर, a को b से करोगे a b आ जाएगा। नाउ अब b की बारी है, b को a से करेंगे, b को b से। सो b को a से करोगे प्लस माइनस माइनस और b इंटू a b a हो जाएगा। फिर b इंटू b b स्क्वायर प्लस माइनस
माइनस। अब यहाँ पे देखो ये भी ए बी है, ये अब बी ए बी एक ही बात है ना, दोनों सेम है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या आया हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये आ गया आंसर। ये बेसिकली एक फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। और आता कैसे है, इस तरीके से, ठीक है। चलो आओ सेकेंड पार्ट देखते हैं। सो नाउ द सेकेंड पार्ट वी हैव ए माइनस बी और यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगेन पहले ए पूरे ब्रैकेट से होगा फिर बी पूरे ब्रैकेट से होगा। सो क्योंकि वहां 3 टर्म्स होगी तो मैं पूरा ब्रैकेट लिख के कर रही हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और इसी तरीके से माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। सो नाउ ये देखो ए इंटू ए करोगे ए क्यूब आ गया, ए इंटू इसको करोगे तो 2 बार ए है, ए तो स्क्वायर हो गया, बी खाली प्लस प्लस प्लस, फिर ए को इससे करोगे ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाओ माइनस बी ए स्क्वायर, ठीक है। देन बी को ए बी से करेंगे, ए तो एज इट इज बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो b को b स्क्वायर से करोगे, पहले तो प्लस माइनस माइनस, b इंटू बी स्क्वायर क्या होगा बच्चे, b को b स्क्वायर से करोगे तो ये b क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, ये a स्क्वायर b है, ये भी a स्क्वायर b है प्लस का, ये माइनस का, सेम है, कैंसिल कर दो। यहाँ पे है प्लस का ए बी स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस का ए बी स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका मतलब ये जो दे रखा था ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है। चलो अभी हमें फॉर्मूले नहीं रखने, अभी तो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, वही करेंगे। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, अच्छा एक काम करती हूँ मैं, थर्ड पार्ट थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करते हैं क्योंकि फिर हमें पैटर्न भी देखना है ना, तो हमारी पूरी साइड पे रहना चाहिए। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में क्या है, ए माइनस बी और उसके बाद ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, देन प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है भाई। थोड़ा सा बड़ा हो गया, पहले ए को पूरे ब्रैकेट के साथ कर लेंगे फिर बी को। सो ए को करेंगे, ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब माइनस बी को करेंगे, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। आप देखो ज़रा, इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ। चलो अब मल्टीप्लिकेशन ध्यान से करेंगे, ये हो जाएगा, अरे भाई चल ले, ए इंटू ए क्यूब करोगे बेटा, ए रेज टू द पावर 4, ठीक है। पहले ए था और 3 ए के साथ करो तो टोटल कितने हो गए, 4 ए हो गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब ए को ए स्क्वायर बी, ए के साथ होगा, ए क्यूब बन जाएगा, बी एज इट इज और साइन प्लस का। अब ए को इससे करोगे 2 ए हो गए, सो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी एज इट इज। अब ए को इससे करोगे, ए एज इट इज, बी क्यूब, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब बी को इससे करो, सो माइनस बी ए क्यूब एज इट इज, फिर बी को इससे करो, अब ए स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे रहेगा, बी से जाके बी स्क्वायर बना लेगा, प्लस माइनस माइनस। आगे देखते हैं, अब हमें b को करना है इससे, सो अगेन प्लस माइनस माइनस, a तो एज इट इज रहेगा, b क्यूब हो जाएगा, 2 b ये रहे, एक b यहाँ से आया, क्यूब हो गया। अब b को इससे करेंगे, सो प्लस माइनस माइनस, 3 b यहाँ, एक बाहर से आया, सो ये हो गया b की पावर 4, ठीक है। अब a क्यूब और b यहाँ पे देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ये रहा a क्यूब और b, ये माइनस का ये प्लस का, कैंसिल हो गए। अब तक तो समझ में आ ही जाएगा कि सारे कैंसिल हो ही जाते हैं, तो ढूंढ लो, a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का, ए बी स्क्वायर ए बी क्यूब माइनस का प्लस का, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा हमारे पास, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। चलो भाई यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ पे हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन किया है। अब आगे क्वेश्चन में बोला क्या है वो पढ़ लेते हैं। सो वो पूछ रहे हैं, डू यू सी अ पैटर्न, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट आइडेंटिटी इन द पैटर्न दैट यू सी एंड कैन यू चेक इट बाय एक्सपैंडिंग। अब देखो, अब थोड़ा ध्यान से समझना, पैटर्न क्या देखा हमने, सबसे पहले हमने नोटिस किया कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ये, ठीक है। मैं यहाँ लिख दूँ साथ में, तुम्हारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा।
सो यहाँ लिखते हैं, फिर जूम कर लेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ जो लिखा हुआ है वही लिख रही हूं मैं, इसलिए ये मत सोच रहा कि मैम दिख नहीं रहा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ठीक है, ये हमारे पास आया। और इसका क्या था, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरीके से था ये, ठीक है। अब आगे देखो, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बाद हमारे पास आया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यही हुआ था। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आया, और इसमें था क्या, इसमें ए माइनस बी तो था, लेकिन ये ए प्लस बी की जगह क्या आ गया था, ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, ऐसे हो गया था। नेक्स्ट फिर आया a4 माइनस बी की पावर 4, और यहाँ पे अगेन a माइनस बी एज इट इज रहा। ब्रैकेट में क्या चेंज हो गया, इधर a स्क्वायर था, इधर ये a क्यूब हो गया। उसका अगला यहाँ पे ए बी था, ये a स्क्वायर b हो गया। इससे अगला यहाँ पे तो b स्क्वायर आ गया था, लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर b के बाद हमारे पास क्या आया, a b स्क्वायर और साथ में b क्यूब, ये था, ठीक है। अब हमें देखना है कि क्या हमें कोई पैटर्न समझ में आ रहा है, तो इसको यहाँ पे रखते हैं और पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये पैटर्न तो समझ आ गया भैया, पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर a4 माइनस b4, तो अगला क्या होगा, a रेज टू द पावर 5 माइनस b रेज टू द पावर 5। ये तो डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे पैटर्न समझो कि इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे हम। देखो, सबसे पहली चीज जो हमें दिख रही है भाई, एक चीज कॉमन है, a माइनस बी, तो यहाँ पे होना हो यहाँ भी a माइनस बी ही आएगा, ठीक है। अब आगे ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे था स्क्वायर, मान लो इसको हम n ले रहे हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर था, तो इधर a माइनस बी तो कॉमन वाला ही चला गया, एक दो टर्म्स थी। इधर आया हमारे पास 3, यहाँ पे a क्यूब बी क्यूब आया, इधर टर्म्स देखो 1 2 3, ऐसे ही हुआ। फिर यहाँ पे आया 4, सो यहाँ पे टर्म्स देखो 1 2 3 4 टर्म्स होगी। इसका मतलब इसका जो अगला ब्रैकेट है वहां पे कितनी टर्म्स होंगी, 5 टर्म्स होंगी। अब आगे अगला पैटर्न देखो क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे प्लेन ए, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले खाली ए था, ए की पावर 1, फिर आई ए की पावर 2, n 3 था, तो ए स्क्वायर से स्टार्ट हुआ, मतलब n माइनस 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अगला यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पावर 4 थी, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ 3 से। अब यहाँ पे 5, सो इस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे हमारी पावर 5 है, तो 5 से एक कम यहाँ पे होना चाहिए 4, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ये आ जाएगा a की पावर 4, ठीक है, क्लियर है। अब मेन है जो आगे समझने वाला है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें ये भी देखना है कि यहाँ पे 5 टर्म्स हो, वो अपने आप आएगी, उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस पैटर्न को समझो, यहाँ पे इससे समझोगे ज्यादा समझ आ जाएगा। ये शुरू कैसे हुआ, a क्यूब से, फिर अगली टर्म में आया a स्क्वायर, फिर अगली टर्म में आया a, और लास्ट टर्म तक a गायब हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखोगे b तो था ही नहीं, पहले b नहीं था, फिर सिंगल b आया, फिर b का स्क्वायर आया, और फिर b का क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, a की पावर 3 2 1 और फिर गायब, 3 2 1 और फिर गायब हो गया। यहाँ पे b की पावर नहीं था, फिर 1 2 3, मतलब हमारी जो a की पावर है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और b की पावर बढ़ती जा रही है। अब देखो मैं यहाँ करके दिखाऊंगी तो ज्यादा समझ आएगा। हमें याद क्या कर रखना है कि a की पावर जो है वो कम होती जाएगी और b की पावर बढ़ती जाएगी। पहली टर्म तो खाली है, b तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। अगली टर्म में क्या होगा, a 4 है तो a क्यूब हो जाएगा, क्योंकि a कम करना है। अब यहाँ पे इस टर्म में b भी आ जाएगा, है ना, पहली टर्म में नहीं होगा, दूसरी टर्म में b खाली आया। अगला क्या होगा, a हमें कम करना है, सो a स्क्वायर हो जाएगा, b बढ़ेगा, b 1 था, b 2 हो गया। इसी हिसाब से a फिर से कम होगा, a स्क्वायर था, a की पावर 1 बचा, b स्क्वायर था, b हमें बढ़ाना है तो ये b क्यूब हो जाएगा। अब अगली टर्म में a गायब हो जाएगा, b 4 रह जाएगा। अब जरा एक बार काउंट करना टर्म्स कितनी हो यहाँ पे हमारी, 1 2 3 4 5, आ गई 5 टर्म्स। आप देखो फाइनली मैं यहाँ लिखती हूँ, ये हमारा क्या बना, इसको हटाते हैं और खुद बनाते बनाते लिखते हैं, ठीक है। देखो हमने अब किया a रेज टू द पावर 5 माइनस b रेज टू द पावर 5, ठीक है। हमने देखा भाई सब में a माइनस b तो आएगा ही। फिर हमने देखा यहाँ पे n 5 है तो मतलब एक कम से शुरू होगा, तो a की पावर 4 से शुरू होगा। अगले स्टेप में
a की पावर कम कर दो और साथ में b ले आओ। अगले स्टेप में a की पावर कम करो, a स्क्वायर, b 1 है, b की पावर बढ़ा दो एक, b स्क्वायर। अगले स्टेप में a की पावर एक और कम करी और b की पावर एक और बढ़ा दो। अगले स्टेप में अब a तो 1 ही है तो a गायब हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा b की पावर 4। सो ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई। सो इस तरीके से हमें पैटर्न देखना था, नेक्स्ट आइडेंटिटी लाते हैं। अगर आप चाहो, आपको चेक करना है तो आप इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको आंसर a⁵ माइनस b⁵ मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। इसके आगे की जो भी हमारे पेजेस रिमेनिंग है उनको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।